स्वागत है एक बार फिर से सभी दर्शकों का सचनामा इंडिया प्लस न्यूज में। कावड़ यात्रा को लेकर शासन प्रशासन के लोग लगातार तैयारियों में जुट गए हैं, लेकिन एक ऐसे जनप्रतिनिधि हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं जो लगातार कावड़ यात्रा के दौरान सुर्खियों में रहते हैं, चर्चाओं में रहते हैं, अलग तरह की व्यवस्था हर बार करते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मुजफ्फरनगर की पुरकाजी नगर पंचायत के चेयरमैन जहीर फारूकी साहब। चेयरमैन साहब हमारे साथ मौजूद है, कावड़ यात्रा को लेकर चर्चा करते हैं। तो चेयरमैन साहब, अब तो लगातार आप भी मीटिंगों में शामिल हो रहे हैं। अभी हमारी जो मीटिंग है नगर पंचायत स्तर पे हो रही है और नगर पंचायत स्तर पे हमारी तैयारियों के लिए मीटिंग है। अभी प्रशासनिक स्तर पे जनप्रतिनिधियों की शायद कोई मीटिंग नहीं हुई है अभी, इसलिए मेरी कोई प्रशासन से कोई मीटिंग नहीं हो पाई है। जैसे लगातार आप एक अलग तरह की व्यवस्था करते हैं, वो चर्चाओं में रहती है। करोड़ों की संख्या में शिव भक्त आपके जो है पुरकाजी से होकर गुजरते हैं। बॉर्डर पे आपका जो है जिले के अंदर शुरुआत आपकी नगर पंचायत से होती है। तो किस तरह की व्यवस्था है, किस तरह की तैयारियों में आप लग गए हैं? देखिए, इस बार मेरा लगातार दूसरा कार्यकाल है, तो मेरे पिछले कार्यकालों में भी लगातार ये रहा है कि उत्तराखंड बॉर्डर से जैसे ही यूपी के अंदर एंटर होंगे तो भूराहेड़ी बॉर्डर से लेकर और फलौदा तिराहा कट तक पुरकाजी बाईपास से और पुरकाजी कस्बे में अंदर से हो गए। लगभग करीब ये 17-18 किलोमीटर का एरिया है। इस एरिया में लाइट की व्यवस्था जो है, जो जनरेटर से व्यवस्था की जाती है, वो सारी नगर पंचायत पुरकाजी की होगी। बाईपास पे जितनी व्यवस्था होगी वो सारी नगर पंचायत पुरकाजी की होगी। और सफाई व्यवस्था भी ज्यादातर हमारी ही होती है। और जगह जगह वाटर प्रूफ कैंप लगना, भूराहेड़ी बॉर्डर की सारी व्यवस्था, बड़ा टेंट लगना वाटर प्रूफ, ये सब व्यवस्थाएं, बॉर्डर को सजाना, रेड कारपेट बिछाना, बीच बीच में पुष्प वर्षा करना, और उबकाजी कस्बे और देहात के लोगों की आस्थाओं को देखते हुए वहां पर पिछली बार भी हमने पुष्प वर्षा के लिए एक स्टेज लगाया था, जहां गांव के लोग, देहात के लोग और जिम्मेदार लोग आके स्टेज पर खड़े होकर परिवार सहित या अपने समाज के साथ खड़े होकर शिव भक्तों पर पुष्प वर्षा कर लेते थे। तो ये हमारी व्यवस्थाएं रहती हैं। इस बार और व्यापक व्यवस्थाएं हैं हमारी, जो बेहतर से बेहतरीन बनाने की तरफ नगर पंचायत पुरकाजी लगातार कार्य करेगी। किस तरह से आप प्रयास करते हैं, चूंकि नगर पंचायत और भी हैं जहां से कावड़ यात्रा होकर गुजरती है, लेकिन जिस तरह से आपका एक अलग ही तरीके का जो है मामला व्यवस्थाओं को लेकर रहता है। देखिए, मेरा मानना है कि पूरे हिंदुस्तान से, अलग अलग स्टेट से, अलग अलग जिले से लोग हरिद्वार जनपद में आते हैं, अपना धर्म नगरी में, और वहां से अपने आस्था के मुताबिक वो जल लेके चलते हैं। सारे रास्ते थके हुए हैं, पैदल आते हैं, नंगे पांव आते हैं। तो यूपी बॉर्डर से ही हम लोग व्यवस्था संभाल लेते हैं। मेरा हर संभव प्रयास रहता है कि पुरकाजी जहां से जहां तक हमारी व्यवस्था है, वहां किसी भी शिव भक्त को किसी तरह की कोई परेशानी न हो। उसके लिए पूरे कस्बे के, पूरे देहात के सभी लोग पूरी तरह से सहयोग करते हैं। और नगर पंचायत पुरकाजी के सभी कर्मचारी 24 घंटा काम करते हैं। और हम लोग भी, जो हमसे होता है, हम लगातार प्रयास करते हैं। और नगर पंचायत पुरकाजी की यूपी बॉर्डर से लेके फलौदा तिराया तक कैमरों की व्यवस्था है। नंबर प्लेट कैमरे हैं, आईपी कैमरे हैं, सफाई व्यवस्था है, जगह जगह हमारे टेंट लगे होते हैं। और नगर पंचायत की तरफ से नगर पंचायत कार्यालय के बाहर पे खोया पाया केंद्र बनाया जाता है, बॉर्डर पे खोया पाया केंद्र बनाया जाता है। और जो शिव भक्त होते हैं उनकी सेवा के लिए एक नगर पंचायत की मेडिकल की टीम भी बैठती है। समय समय पे उनके लिए हलवे का, जलपान का, ये व्यवस्था भी नगर पंचायत करती है। और पिछली बार भी हमने ये प्रयास किया था कि जो हमारी महिला माँ बहन कावड़िया आते हैं, उनके लिए हमने स्नान घर की व्यवस्था की थी। क्योंकि आप कहीं भी देख लें, पूरे हरिद्वार से लेकर जहां से जहां तक भी कावड़ मार्ग होगा, वहां कहीं भी स्नान घर नहीं मिलेगा। मेरी जानकारी में तो है नहीं, कहीं से कहीं तक भी स्नान घर कहीं नहीं है। तो मुझे लगता है कि जो हमारी माँ बहनें उसके अंदर आती हैं, उन्हें बहुत ज्यादा असुविधा का सामना करना पड़ता होगा। सामान्य सी बात है, बरसात के अंदर जब बारिश होती है, कावड़ लेके चलते हैं, हम लोग ही अगर चलेंगे लगातार बारिश में, तो गांव की भाषा है, झिंगा से लग जाते हैं।
उसके लिए क्रीम लगानी होती है, तो पुरुष तो कहीं भी खड़े होकर लगा लेगा, कहीं भी पानी के नीचे खड़े होकर नहा लेगा। तो मुझे लगा कि जो मेरी माँ बहनें आ रही मैं उनके लिए अच्छे से अच्छा कर सकूँ। तो पिछली बार हमने पुरकाजी के आउटर पर बिजली घर के पास सिर्फ महिलाओं के लिए स्नान घर बनाए थे। उसके अंदर 7-8 हमने स्नान घर बनाए थे। उसके अंदर सब व्यवस्थाएं की थी, महिला कर्मचारी की वहां ड्यूटी लगाई थी। उसका लाभ महिला कांवड़ियों ने लिया भी, और मुझे बड़ी खुशी है, मुझे इस बात पे संतोष है कि जो हमने काम किया था उसका हमें ये मिला कि लोगों ने जाते टाइम उसकी सराहना करी, और उन्होंने कहा कि हरिद्वार से लेके यहाँ तक अभी तक कहीं ऐसी व्यवस्था नहीं मिली। बस यही हम लोगों के लिए रिवार्ड होता है कि जिनके लिए हमने करा वो खुश हो, जनता खुश हो और कावड़ी खुश हो। जिस तरह से चेयरमैन साहब आप इतने फिक्रमंद नजर आते हैं, लेकिन एक मुस्लिम चेयरमैन होने के नाते आज के समय में भी इस तरह की मानसिकता के लोग हैं जो हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, भेदभाव की बात करते हैं। लेकिन आप जिस तरह से एक भाईचारे का भी मैसेज इस तरह के कार्य को करके दे रहे हैं, जनप्रतिनिधि के होने के नाते आपकी भले ही जिम्मेदारी हो, लेकिन व्यवस्थाओं को लेकर जिस तरह से आप चर्चाओं में रहते हैं, क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं तो ये कहूंगा कि सभी लोग अपने अपने धर्म, अपने अपने मजहब को माने। हमने धर्म और मजहब के नाम पे एक नौटंकी कर रखी है, वरना कोई भी मजहब गलत बात नहीं सिखाता। मेरा मजहब सिखाता है खिदमत करना, अच्छे अखलाक होने चाहिए। हरिद्वार से यहाँ तक पैदल आ रहे, कावड़ लेकर आ रहे, पसीने में है, परेशान है, और उनकी आस्था के प्रति मेरी खुद की हमदर्दी है, जिम्मेदारी है कि उन्हें मैं हर तरह की सुविधा दे सकूं। और मेरा मानना है कि हम सब लोग मिलके भी अगर चाहें तो एक छोटा छोटा सा काम कर सकते हैं। जैसे सारी तैयारियों के लिए, जैसे यूपी बॉर्डर को सजाना, रेड कारपेट बिछाना, पुष्प वर्षा करना, सारे रास्ते में लाइटिंग लगाना, ये सब तो हम कर चुके। महिला के लिए स्नान घर बना चुके, महिलाओं के लिए शौचालय बना चुके, सब कर चुके। लेकिन पिछली बार एक व्यवहारिक समस्या सामने आई कि हमने पुरकाजी के जिम्मेदार लोगों के साथ बॉर्डर पे खड़े होके पानी की व्यवस्था करी। कहने के लिए पानी बहुत छोटी सी चीज है, हमने पानी की व्यवस्था करी। तो कस्बे के लोगों ने छोटी छोटी बोतल, 1-1 लीटर की बोतल, सबने सहयोग करा। लाखों रुपए का पानी वहां खड़े होके हमने वितरित कर दिया, और 1 घंटा नहीं लगा होगा, इतने कावड़े आते। और पानी पिलाना हर मजहब में पुण्य का काम है। तो मुझे ऐसा लगा कि अगर हम इस बार कुछ ऐसी व्यवस्था करें कि हमें पुरकाई से गुजरने वाले शिव भक्तों के लिए सिर्फ पानी पानी की भी अगर व्यवस्था कर पाया, तो मैं मानूंगा कि मैंने कुछ अच्छा काम किया। मुझे पता है कि मैं कितनी भी कोशिश कर लूं फिर भी सबको पानी नहीं पिला पाऊंगा, क्योंकि इसके अंदर जो प्रशासन का सहयोग होना चाहिए वो भी प्रशासन का सहयोग, अपेक्षित सहयोग मुझे नहीं मिलता जैसा सहयोग मैं चाहता हूँ प्रशासन से। वरना प्रशासन मुझे सहयोग करे तो मैं वहां बॉर्डर से लेकर पानी की ऐसी व्यवस्था करूँ कि सबको पानी पीने को मिले। लेकिन मैं जहाँ बोरिंग लगाना चाहूंगा, जहाँ कैंप लगाना चाहूंगा पानी के लिए, मुझे अपेक्षित सहयोग नहीं मिलेगा। कावड़ का टाइम है, अब कावड़ के टाइम पे मीटिंग शुरू होंगी। जो पिछली बार की समस्याएं थी वो इस बार भी हैं। मैं पिछले 6 साल से जो समस्याएं देख रहा हूँ लगातार इस बार भी हैं। तो सही बात यही है कि हम लोग, मैं तो अपना आपको भी इसी के अंदर जोड़ के चलूंगा, पूरे साल में प्रयास करता हूँ ये जो पिछले साल समस्या थी इस बार ना आए, लेकिन आखिर में घूम फिर के वही समस्या सामने आ जाती है। तो इस बार मेरा पूरा प्रयास रहेगा पूर्व की भांति सारी व्यवस्थाओं को करते हुए। इस बार बहुत ही कहने के लिए छोटी है, लेकिन मेरे दिल दिमाग के अंदर है, बहुत बड़ी बात है कि मैं कोशिश करूंगा कि मैं पानी की व्यवस्था अच्छी कर सकूं, जो वहां से लोग गुजरे उन्हें पानी दे सकूं, बॉर्डर पे आती पानी पिलाने की व्यवस्था कर सकूं। जो कस्बे के देहात के लोग पुण्य कमाने की नीयत से, सवाब कमाने की नीयत से जाके पानी पिलाना चाहते हो, एक इस तरह का स्टॉल लगा दूं ताकि जाके वहां पे पानी पिला दें वो बैठ के, और अलग से भी पानी की व्यवस्था, लगातार पानी है जिसे लेना है लेता रहे, इस तरह की व्यवस्था करने का मैं प्रयास करूंगा। और मैं अपने जनपद मुजफ्फरनगर के सभी लोगों से ये अपील करूंगा कि हम लोग पानी तो पिला ही सकते हैं, पानी की व्यवस्था करें, और जैसा ऊपर वाला चाहेगा आगे आगे ऐसी सुविधाओं को बढ़ाएंगे। प्रशासन के सहयोग की आपने बात की है, किस तरह की दिक्कतें आती हैं, क्या मैसेज देना चाहोगे? प्रशासन के लोग भी आपके इस इंटरव्यू को देख रहे हों, ऐसा हो सकता है, तो क्या आप उनसे अपील करना चाहोगे किस तरह का वो सहयोग करें ताकि आपकी व्यवस्थाओं में दिक्कतें ना आए? देखिए, मैंने कई साल पहले कहा था कि यूपी में एंटर होते ही
एक यूपी का द्वार होना चाहिए। हर साल हम सजाते हैं, लेकिन उस सजावट से मैं खुद संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि वहाँ पे सेल टैक्स वालों का इनका वो बड़ा सा एक स्ट्रक्चर है, उसी को हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं, उसे करते हैं। लेकिन एक भैया भव्य द्वार अगर वहाँ पे बन जाए यूपी में एंटर होते, अब उत्तराखंड वालों ने अपने यहाँ बनाना शुरू कर दिया, अगर यूपी में भी भव्य द्वार बने तो उसके अंदर स्वागत करते हुए मजा आएगा। उसके अलावा जो वहाँ बॉर्डर पे आती लेफ्ट पे काफी जगह ऐसी पड़ी है जो जब से बाईपास बनाया, जो पुराना सड़क थी वो बेकार हुई पड़ी है, वहाँ गड्ढे हुए पड़े, अगर उसे सही तरह से कर दें तो वहाँ पे एक बड़ा कैंप इस तरह का लगाया जा सकता है कि जहाँ लोगों को राहत मिल सके, कावड़ी आराम कर सके, या प्रशासनिक अधिकारी आके बैठ सके। और हर बार यही होता है कि बुराड़ी से लेकर पुरकाजी तक जहाँ कहीं साइडों में जो कच्ची जगह है, बारिश होती है वहां गारा होना शुरू हो जाएगा। कावड़ी बहुत सारे आते हैं, लाखों करोड़ों की तादाद में होते हैं। जो प्रशासनिक व्यवस्था है, जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी पुलिस की रहती है, पुलिस बहुत जबरदस्त तरीके से ड्यूटी निभाती है उसके अंदर। अब पुलिस वालों की जीप भी आ रही है, जा रही है, पूरी सड़क भर के चल रही है, साइडों में किचगड़ हो गई है, मोटरसाइकिलें स्लिप होती हैं लोगों की, वो चीजें हटनी चाहिए हमें। मैं तो एक बहुत छोटा सा जनप्रतिनिधि हूँ, मेरी शायद लखनऊ तक कोई बात ना हो, ना कोई मुझे पूछे, लेकिन बड़े बड़े जनप्रतिनिधि हैं, बड़े बड़े अधिकारी हैं, हमें प्रदेश स्तर पर मुख्यमंत्री महोदय से अपील करनी चाहिए कि इस कावड़ मार्ग को व्यवस्थाओं के साथ संचालित करना चाहिए, इस पे व्यवस्थाएं होनी चाहिए, इस पे और भी कुछ नहीं। आप जहां जहां जंगल है वहां पे आप टॉयलेट बाथरूम की व्यवस्था कर दें, अंडरग्राउंड व्यवस्थाएं कर दें, 100 200 शौचालय बनवा दें, इतने लोग हैं वरना कहाँ जाएंगे, जंगलों में जाएंगे। तो मुझे लगता है बहुत ज्यादा स्कोप है इसमें काम करने के लिए, और हर साल होना है, हर साल बढ़ के होना है, हर साल कावड़िए बढ़ते हैं, शिव भक्त बढ़ते हैं, तो हमारी व्यवस्थाएं बढ़नी चाहिए। इसके लिए सरकार को अलग से भी इसके अंदर व्यवस्था करनी चाहिए। और भी नगर पंचायत के चेयरमैन हैं, उनके लिए क्या मैसेज हमारे माध्यम से देना चाहोगे? वो किस तरह से इन तमाम व्यवस्थाओं को कर सकते हैं? आपकी व्यवस्था जनपद के अंदर एक अलग ही तरह से देखी जाती है। देखिए, मैं बहुत छोटा सा आदमी हूँ, जमीन से जुड़ा हुआ आदमी हूँ, और भारतीय किसान यूनियन का एक छोटा सा सिपाही हूँ। मैं कोशिश यही करता हूँ कि मेरे काम वो हों जो डायरेक्ट जनता से जुड़े हों, जिससे जनता को डायरेक्ट लाभ हो। इसी तरह कावड़ के अंदर मैं व्यवस्था वो करके चलता हूँ जिससे डायरेक्ट शिव भक्तों को, कावड़ियों को लाभ मिले। मैंने एक व्यवहारिक बात देखी है, जैसे लोगों के अंदर हम लोगों के होता है कि भाई अगर शिव भक्त आ रहे हैं, इन्होंने कहीं कावड़ रख दी, इन्होंने कहीं कुछ रोक दिया, इन्हें कुछ मत कहो भाई वरना हंगामा कर दे। लेकिन ऐसा नहीं है। हम जब कैमरे पे बैठ के अपने यहाँ कंट्रोल रूम में से देखते हैं, कई बार ऐसा हुआ कि बहुत ज्यादा भीड़ चल रही और किसी शिव भक्त ने अगर कावड़ सड़क पर रख दी, तो हमने जो हमारे आईपी स्पीकर हैं, क्योंकि हमारे जगह जगह आईपी स्पीकर हैं, कैमरे हैं, तो हम लोगों को उसका बहुत सहयोग मिलता है। तो हमने अगर स्पीकर से जब भी कहा कि भाई रोडवेज बस स्टैंड पर फला जगह कावड़ रखी है, आप इसे कावड़ को हटा लें, वरना पीछे से जो अन्य कावड़ आ रही, आपकी कावड़ खंडित हो सकती है, आप इसे फौरन हटा लें। तो यकीन मानो, हम 100 के 100% जिनकी कावड़ थी वो आए, आके उन्होंने कैमरे की तरफ धन्यवाद करा और अपनी कावड़ उठा के इधर रखी। तो अगर व्यवस्था को कंट्रोल किया जाए और सकारात्मक सोच के साथ अपील की जाए, तो मुझे लगता है सब लोग उसके अंदर सहयोग भी करते हैं। और मैं तो जनप्रतिनिधि हूँ, मेरी अपनी अलग सोच है, छोटी सी नगर पंचायत है मेरी, लेकिन पुरकाजी की जनता क्षेत्र के जो मेरे यहाँ के सारे सभासद हैं, जो पुरकाजी क्षेत्र की आवाम मुझे बहुत बड़ा सहयोग करती है। जितने चेयरमैन है सबकी अलग अलग जरूरत है, किन्हीं के यहाँ ज्यादा कावड़ गुजरती है, किन्हीं के यहाँ कम गुजरती है, लेकिन पुरकाजी के अंदर सबसे ज्यादा लोड रहता है, सबसे ज्यादा कावड़ पुरकाजी कस्बे के अंदर से होकर गुजरती है। तो मैं तो सबसे ये कहूंगा भाई सब अपना अपना अच्छा अच्छा प्रयास करें, जिससे जनता को और कावड़ियों को लाभ हो सके। आखिरी सवाल, जो करोड़ों शिव भक्त आपकी नगर पंचायत से होकर गुजरने वाले हैं, उनके लिए कोई संदेश? मेरा तो उन सबके लिए ये संदेश है, मैं उन सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ पुरकाजी की सरजमीन पर, और मेरी तरफ से जो अथक प्रयास ये रहेगा कि मैं उनकी यात्राओं को सफल, सुखद और मंगलमय बनाने के लिए भरसक प्रयास करूंगा। नगर पंचायत पुरकाजी के सभी कर्मचारी 24 घंटे उनकी ड्यूटी में लगे रहते हैं,
ताकि किसी भी शिव भक्त को किसी तरह की दिक्कत न हो। सफाई व्यवस्था में लगे रहते हैं, लाइट की व्यवस्था में लगे रहते हैं, जगह जगह उनके लिए पुरकासी के लोग भंडारे भी लगाते हैं। तो मैं सबसे ये चाहूंगा कि सभी लोग जो प्रशासन द्वारा जो व्यवस्थाएं बनाई जाती है, नगर पंचायत या ग्राम पंचायतों द्वारा जो व्यवस्थाएं बनाई जाती हैं, उनके अंदर सहयोग करें। जो शिव भक्त आने वाले हैं, जो उनके लिए शासन प्रशासन ने व्यवस्थाएं की है, उसके अंदर सहयोग करें। और जो वहां पर संबंधित अधिकारी कर्मचारी खड़े रहते हैं, वो उन्हीं के लिए खड़े हैं, उन्हीं की सेवा के लिए खड़े हैं, उन्हें जरूर सहयोग करें। क्योंकि इसके अंदर होता क्या है कि रात दिन आप समझ लीजिए, जिले के सबसे बड़े अधिकारी डीएम साहब हैं, एसएसपी साहब हैं, रात दिन कावड़ मार्ग पर रहेंगे। एसडीएम, एडीएम, सिटी मजिस्ट्रेट सब इसी पे लगे रहेंगे, और बहुत सारे अधिकारी हैं। तो वो सब लोग ये चाह रहे हैं कि यात्रा में किसी तरह का कोई व्यवधान ना हो और ज्यादा से ज्यादा यात्रा के अंदर हम सुविधाएं दे सकें। तो ये मानते हुए कि ये सभी कर्मचारी, ये सभी लोग आप ही के लिए खड़े हैं, उन सबका सहयोग करें। तो हमारे साथ में पुरकाजी नगर पंचायत के चेयरमैन जहीर फारूकी मौजूद थे, जो हर बार कावड़ यात्रा को लेकर अलग व्यवस्थाओं के लिए जाने जाते हैं। इस बार प्रशासन की भी कुछ बात इन्होंने व्यवस्थाओं को लेकर रखी है। देखना होगा प्रशासन के लोग किस तरह से इनकी इस बात पर कोई ध्यान दे पाते हैं। और इस बार भी कावड़ यात्रा को लेकर बेहद चिंतित नजर चेयरमैन जहीर फारूकी नजर आ रहे हैं। देखना होगा कावड़ यात्रा के दौरान जो तमाम व्यवस्थाओं की बात ये कर रहे हैं, किस तरह से धरातल पे इनकी व्यवस्थाएं नजर आती है। मैं अपने सहयोगी सुधीर चौधरी के साथ तनवीर मलिक, सचनामा इंडिया प्लस न्यूज, मुजफ्फरनगर, पुरकाजी।